शुरुआत कर रहा हूं बच्चों। देखिए, समास हम लोगों ने पढ़ा है, परिभाषा हमने पढ़ी समास क्या होता है बच्चों। समास शब्द का अगर मैं संक्षिप्त रूप बोलूं तो वो इकट्ठा होता है, यानी समास एक बड़ा रूप है दो शब्दों का, उनको छोटा कर देना मिला करके, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं, समास का मतलब ही संक्षिप्त करना होता है, छोटा करना, ठीक है। तो हमने समास विग्रह भी पढ़ा कि समास का बड़ा रूप यानी समास को तोड़ दीजिए, जिन शब्दों से मिलके वो बना है उनको तोड़ दीजिए। समास की परिभाषा थी, दो शब्दों से मिलकर बना एक नया अर्थपूर्ण शब्द समास कहलाता है ना बच्चों। तो समास के हमने प्रकार भी जाने, तो समास टोटल 6 प्रकार का था कुल, लेकिन अगर हम प्रधानता के आधार पर देखें तो समास सिर्फ 4 ही प्रकार का था। तो बच्चों, समास प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का था, इतना आपको मालूम है। समास प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का था। क्या आपको मालूम है कि वो कौन कौन से समास थे? इन्हें हम पढ़ चुके हैं, ये जस्ट मैं आपको बच्चों याद दिला रहा हूं। अव्ययी भाव, क्या इसकी पहचान थी? आपको भी पता है, पहला पद प्रधान था और इसमें उपसर्ग वगैरह लगते थे। रातों रात दिनों दिन ये सब जिनमें एक साथ एक जैसे वर्ड आते हैं वो सब अव्ययी भाव समास में, उपसर्ग वाले भी आ वगैरह जो लगते हैं, है ना बच्चों। और साथ में इस तरह के भी जो एक से वर्ड हैं, साथ साथ, हम साथ साथ जा रहे हैं, तो जो साथ साथ शब्द है उसको हम कह सकते हैं ये अव्ययी भाव है, क्योंकि एक जैसे शब्द हैं दोनों। बहुत बढ़िया। अगर मैं बच्चों अगले समास की बात करूं तो तत्पुरुष समास था, जो आज हमें पढ़ना है। प्रधानता के आधार पर ये दूसरा पद प्रधान होता था। तीसरा हमने पढ़ा था द्वंद्व समास पढ़ा था, जिसमें बच्चों दोनों पद प्रधान होते थे। चौथा हमने बहुव्रीहि समास पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, वही प्रधान होता है, यानी तीसरा पद प्रधान होता था बहुव्रीहि में। बच्चों, मैंने आपको और भी आगे बताया था कि तत्पुरुष, क्योंकि दूसरा पद प्रधान है तो दूसरा पद प्रधानता के आधार पर इसको 2 और भागों में तोड़ा जा सकता था, यानी तत्पुरुष के ही 2 पार्ट और निकल के आए, कर्मधारय, और अगला पार्ट निकल के आया बच्चों तत्पुरुष का ही, जिसको हमने बोला द्विगु समास। और हमने उस दिन इन सब को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अव्ययी भाव क्या था, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा। द्वंद्व में 2 शब्दों का द्वंद्व चलता है, माता पिता, आकाश पाताल, रोटी सब्जी, इस तरह के, खरा खोटा, सोना चांदी, इस तरह के शब्द द्वंद्व समास में मिलते हैं। दोनों ही पद प्रधान माने जाते हैं, जो एक साथ बोलते हो, चाचा चाची, भाई बहन, ये सब इसके अंदर आते हैं। अब बच्चों, अगर मैं बहुव्रीहि समास की बात करूं तो ये 2 पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था, मुरलीधर। मुरलीधर से एक बात दिमाग में आएगी, मुरलीधर का मतलब है मुरली को धारण करने वाला, अर्थात वो तो श्री कृष्ण जी हैं। मुरलीधर श्री कृष्ण जी हो गए। नीलकंठ, नील है कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखा पर जिसके, अर्थात चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव, है ना। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी गणेश। तो तीसरा पद बन रहा है, वही प्रधान होता है इसमें। तो वह बहुव्रीहि समास की ये पहचान मैंने आपको बताई थी। तो बच्चों, ये मैंने आपको रिमाइंड करा दिए हैं। कर्मधारय समास हमने बोला था, विशेषण विशेष्य से यही समास बनता है। पहला जो पद होता है दूसरे की विशेषता बताता है, तो जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ये हमने कर्मधारय में पढ़ा था। अब बच्चों, द्विगु की बात करूं तो यहां पर गिनती होती है। द्विगु में क्या होती है? गिनती आती है, संख्याएं आती हैं, तो इसमें हम द्विगु समास कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें जहां गिनती आए, तिराहा, चौराहा, तिरंगा, ये सब, सप्तऋषि, सप्ताह, शताब्दी, तो ऐसे शब्दों में द्विगु समास होता है। द्वि माने 2, क्योंकि इसके नाम में ही गिनती आ रही है, तो इसी से हम अंदाजा लगा लेंगे ये दोनों में भी दूसरा पद ही प्रधान होगा, क्योंकि ये इसी से बने हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने ये सब पढ़ा था उस दिन, लेकिन हमने इस समास को छोड़ दिया था आज के लिए। तो बच्चों, उस दिन का सारा रिवीजन आपका हो गया है बहुत ही जल्दी से, है ना। अब मैं आगे आता हूं आज की क्लास पर, जो यहां से शुरू हो रही है, तत्पुरुष समास। क्या?
तत्पुरुष समास। ये लीजिए बच्चों, तत्पुरुष समास, इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं तत्पुरुष समास को। पहले तो इसकी पहचान लिख लीजिए बच्चों। इसमें सबसे पहले तो ये बात लिख दीजिए, दूसरा पद प्रधान रहेगा, दूसरा पद प्रधान रहता है। इसमें दूसरा पद प्रधान रहता है, दूसरा पद प्रधान। महावीर में कौन सा समास होगा बेटा? एक तो वीरों में है महान, तो वीर की पहचान बताई है तो कर्मधारय भी होगा, और महावीर हनुमान जी को भी बोलते हैं तो बहुव्रीहि भी होगा। और अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो मैंने ऐसी स्थिति में बताया था कि बहुव्रीहि लगाइए। ठीक है, क्लियर बच्चों? बहुत सही, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इंटरनेट एरर आ रहा था, आप लेट जुड़ पाए हैं, मैं समझता हूं बच्चों। हाँ, रोज रोज ये दिक्कत आ रही है, मैं भी इससे उतना ही परेशान हूं, बल्कि आपसे कहीं ज्यादा परेशान हूं इसको लेकर के। और आपको तो सिर्फ पढ़ना ही पड़ता है, मुझे तो पढ़ाना है उस परेशानी को लेकर के, है ना बच्चों? मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे की जिसने पैसे दिए हैं और वो ये लांछन हम पे लगे कि मैं टीम बेस्ट दे सकता हूं, पर टेक्निकल इशू मेरे हाथ में होता तो बच्चों में दिन रात बैठता, पर मैं इसको जरूर सही करता, है ना? तो वो चल रहा है प्रोसेस। बहुत मतलब मैं कहूंगा इतनी मोटी फीस मैंने उनको दी है कि भाई इसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, पर चलिए क्या करते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। अब बहुत दिक्कत होती है, मुझे भी मालूम है, जुड़ने में बहुत दिक्कत होती है ना? जब भी बहुत सारा बच्चा आता है ऐप फेल हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं, दूसरा पद प्रधान होता है इसमें, ये तो हमें पता ही है। एक बच्चों इसका विग्रह करने पर, ये पहचान सबसे बड़ी है, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर विभक्ति आती है, यानी कारक की विभक्ति इसमें आती है, कारक की विभक्ति इसमें दिखेंगी, चिन्ह इसमें आते हैं। तो इसमें कारक की विभक्ति चिन्ह कैसे होते हैं सर, वो क्या होता है? तो वो पहचान से ही पता चलेगा। उन्हीं विभक्ति के आधार पर, विभक्ति के आधार पर, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का पता चलता है। उसी विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का पता चलता है कि कौन सा भेद होगा इसमें। ठीक है बच्चों, ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई। ये 3 पॉइंट हैं जो हमें इसकी क्लैरिटी लेकर के आएंगे। अब बच्चों देखिए, सारे समास एक ही प्रकार के थे। ये छठा जो समास है, ये मैंने इसलिए इतना टाइम लिया क्योंकि तत्पुरुष समास बच्चों अपने आप में 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास के भेद हमें पढ़ने होंगे, अगर हमें डिटेल में पढ़ना है तो हमें भेद जरूर पढ़ने चाहिए। तत्पुरुष समास के भेद, तो बच्चों ये टोटल 6 प्रकार का होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ता ने, बेटा कारक हम ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि हम कारक भी पढ़ाएंगे आगे, कल तो लिंग चलेगा। तो कर्ता देखिए यहां लिखते हैं कर्ता ने, क्या आपको वो कहानी याद है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे भी हो सकता है। आगे बच्चों अधिकरण में या पर, अधिकरण में या पर, और संबोधन होता है बेटा। एक कारक टोटल 8 प्रकार के होते हैं। संबोधन हे राम, हे हरे, ओ, आ, ये जो होते हैं ये संबोधन होते हैं। तो बच्चों इनको हम ये कह सकते हैं कि इसको हटा दीजिए, लास्ट और फर्स्ट को हटा दीजिए कारकों में से। ये तो कारक थे 8 प्रकार के,
इनको अगर मैं हटा दूं तो ये जो बनते हैं ये समास के प्रकार बनते हैं कि कर्म समास, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। यानी टोटल समास जो तत्पुरुष समास है वो कितने प्रकार का होता है? वो टोटल 6 प्रकार का होता है। जस्ट इनके आगे बस तत्पुरुष लगाना होगा। तो ये तो हमें पता ही है बच्चों। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है बच्चों? ये कर्म को क्या है? यानी बच्चों ऐसे शब्द अगर मैं उनको तोड़ूंगा, उनका विग्रह करूंगा, समास का विग्रह करूंगा, तो उनके बीच में अगर को लगता हो तो वहां पे मैं कर्म तत्पुरुष कह दूंगा। अगर उनके बीच में से लगता होगा तो मैं वहां पर करण तत्पुरुष कह दूंगा। लेकिन बच्चों से तो दोनों के बीच में है, तो ये जो से वाला आएगा ये हमेशा अलगाव दिखाएगा, यानी अलग हो रहा है। तो फिर अपादान तत्पुरुष होगा। फिर इससे का अर्थ क्या होगा? इससे का अर्थ होगा के द्वारा, के द्वारा या से। तो मतलब बच्चों ये से जैसे एक पेन से लिखता हूं तो पेन के द्वारा लिखता हूं, लेकिन ये अलगाव दिखाएगा बच्चों। ठीक है, तो जो अलगाव दिखाएगा उसको अपादान तत्पुरुष बोलेंगे, और जो खाली से का अर्थ होगा, अलग होने के अर्थ में नहीं होगा, उसको हम करण तत्पुरुष बोलेंगे। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। हो सकता है ऐसे बात आपके पल्ले ना पड़ रही हो, लेकिन अब आप खुद देखेंगे और आप खुद इसका हिसाब करेंगे। तो बच्चों हिसाब ऐसा है, मैं आपसे पूछता हूं, एक शब्द देता हूं गगनचुंबी। गगनचुंबी, तो गगनचुंबी का मतलब क्या होता है आप मुझे बताएं। इसका अगर मैं समास विग्रह करूं, इसका समास विग्रह करूं तो क्या करूंगा, जल्दी आप बताएं। तो हम कहेंगे गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तो उसको कहते हैं गगनचुंबी। तो बीच में क्या आया, इनमें से क्या आया? तो आप कहोगे को आया। को किसके साथ आता है जी? कर्म के साथ आता है। तो इसलिए यहां पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कितनी आसान पहचान है बच्चों। और मैं दिखाता हूं, जैसे हम चिड़ी मार लिखते हैं, चिड़ी मार, तो चिड़ी मार को बच्चों लिखिए, बताइए इसमें क्या बुलाओगे? तो हम इसका समास विग्रह करें, चिड़ी को मारने वाला या चिड़िया को मारने वाला, ने वाला। जेब कतरा भी कह सकते हो, जेब को कतरने वाला। तो वहां भी क्या आया? को, है ना बच्चों। और जहां भी को आएगा वहां कौन सा तत्पुरुष होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। क्या आप समझ पाए बच्चों? क्या आप इसको क्लियर कर पाए? तो हमने कर्म तत्पुरुष के एग्जाम्पल देख लिए। अब बात आती है करण तत्पुरुष के एग्जाम्पल और दिखा दो। इनको मिटा दूं, इसमें आप पॉकेट मार या जेब कतरा लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। और बच्चों यश प्राप्त भी इसमें ही आएगा। यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला यश प्राप्त कहलाएगा, है ना बच्चों। तो यश को प्राप्त करने वाला। और बच्चों रथ चालक भी इसमें ही आएगा। रथ चालक, कार चालक भी आ जाएगा। रथ चालक का मतलब क्या होगा? रथ को चलाने वाला। तो को जो है वो कर्म तत्पुरुष के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि सर ये तो हमें क्लियर हो गया, इसमें तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी रबड़ नहीं आती इसमें, आती है। चलिए, तो भाई ये हमारा काम खत्म, इतना हमारा काम खत्म। कर्म तत्पुरुष को हम सीख गए हैं। सर करण तत्पुरुष पे भी कुछ उदाहरण दे देते तो और भला हो जाता। तो बच्चों जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित। तो इसमें देखिए इसका मतलब, देखिए इसका मतलब क्या होगा। रेखांकित का मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब अगर मैं समास विग्रह करूं, अगर मैं इसका विग्रह करूं तो विग्रह करने से आएगा रेखा से अंकित, रेखा से अंकित।
कोई शब्द है रेखांकित, उसको ही बोलते हैं जो रेखा से अंकित हो, रेखा से अंडरलाइन, अंडरलाइन जो बोलते हैं बच्चों वही है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, रेखा से अंकित। तो रेखा द्वारा, इस से का अर्थ क्या निकलेगा, द्वारा, रेखा द्वारा अंकित। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम कह देंगे कि भैया ये कौन से के एग्जाम्पल हो गए, कर्ण तत्पुरुष के। और मैं एग्जाम्पल देखूं बच्चों, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे अब मैं यहां पर एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं, मन चाहा, मन चाहा। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, मन से चाहा, मन से चाहा, मन द्वारा चाहा। तो इसमें भी कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों आप एग्जाम्पल अगर कुछ आता है तो उसको ऐसे तोड़कर देखना, तो आपको क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। अगर मैं संप्रदान तत्पुरुष की बात करता हूं तो ये बच्चा बहुत बहुत कंफ्यूजिंग कर सकता है बच्चों को। तो जैसे अभी एक एग्जाम में आया था बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। तो बच्चों इसको बच्चे लोग क्या तोड़ रहे थे कि सर ये तो ना, ये तो जो है ये तो विग्रह है, विग्रह है। तो विग्रह अगर हम करें तो ये बैल की गाड़ी हो जाएगी, बैल की गाड़ी। अब बच्चों ने उसने सोचा काकी के, ये तो आता है आपके किसमें, संबंध तत्पुरुष में, और उसमें ऑप्शन भी था संबंध तत्पुरुष। बच्चे लोग लगा के आ गए, जबकि ये गलत था। क्यों गलत था, बैल की गाड़ी नहीं होती बच्चों, बैल की क्या वो अपनी गाड़ी है, बैल बेचारा उसमें अपनी मर्जी से जुड़ रहा है। नहीं, इंसान ने बैल के लिए गाड़ी बनाई है ना। घुड़गाड़ी हो तो घोड़े के लिए गाड़ी, ना कि घोड़े की गाड़ी। ठीक है बच्चों, तो उसको जो इंसान ने अपनी मर्जी से बनाई है अपनी सुख सुविधाओं के लिए, वो उसका नहीं है, वो तो हमने उसके लिए बनाया है। तो बच्चों इसमें बैल के लिए गाड़ी आएगा, ना कि बैल की गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, संप्रदान तत्पुरुष होगा। बिल्कुल, बैल की गाड़ी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो इंसान बेटा ये इसने अपनी मर्जी से अपने लिए नहीं बनाई, इसकी गाड़ी है ही नहीं। वो तो कह रहा मुझे फ्री करो, मुझे क्यों गाड़ी में लाद रहे हो तुम, है ना बच्चों। वो तो इंसान ने इसके लिए बना दी है। ठीक है भैया, तेरे लिए है, तू ही इसे चलाएगा। बिल्कुल, रेलगाड़ी में भी यही आएगा, रेल की गाड़ी नहीं आता, रेलगाड़ी को भी ऐसे ही लिखेंगे। रेल क्या होता है आपको मालूम, रेल क्या होता है, रेल कहते हैं पटरी, और पटरी पर चलने वाली गाड़ी। तो बच्चों पटरी कहते हैं रेल को। कभी तुम सोचो रेल तो वो हो जो ऐसे चलती है, नहीं, रेल कहते हैं पटरी, पटरी पर गाड़ी, पटरी वाली गाड़ी। तो भैया इसको हम बोलेंगे रेल के लिए गाड़ी बनी है, वो जो गाड़ी बनी है ना वो रेल के लिए बनी है। और रेल क्या है, पटरी के लिए गाड़ी बनी है भैया, वो और कहीं चल ही नहीं सकती। तो यहां भी हम क्या बोलेंगे, संप्रदान तत्पुरुष बोलेंगे। रेलगाड़ी भी इसी में आएगा। एकदम सही है बच्चों, एकदम सही है, क्लैरिटी आ गई है। बिल्कुल, विद्यालय बहुत सही आपने एग्जाम्पल दिया है, विद्यालय। तो विद्या का आलय, बेटा विद्या कहां से अपना आलय बनाएगी, अपना घर बनाएगी, विद्या के लिए आलय इंसान ने बनाया है, विद्या के लिए आलय हमने बनाया है। विद्या का अपना घर थोड़ी है वो, हमने विद्या लेने के लिए बनाया है। तो ये के लिए ही यहां आएगा। तो इनमें कंफ्यूज ना हो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होंगे तो ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। डाक गाड़ी भी लिख सकते हो, डाक के लिए गाड़ी, है ना। स्नान घर लिख सकते हो, स्नान के लिए घर, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के हमने संप्रदान के भी एग्जाम्पल देख लिए। पर सर अपादान में अलगाव दिखा दो, अब कैसे दिखाओगे जरा। तो बेटा अपादान का अगर मैं देखूं तो जैसे बहुत बहुत एक एग्जाम्पल आता है रोग मुक्त, रोग मुक्त। इसका क्या मतलब है, अगर ये रोग ग्रस्त आ जाए तो रोग से ग्रस्त तो करण हो जाएगा, लेकिन अगर रोग मुक्त आए तो हम कहेंगे रोग से मुक्त, यानी अलग हो गया, रोग से दूर हो गया। इससे का मतलब क्या है, अलगाव है, दूर है, अब उसके रोग दूर दूर तक नहीं है उसके पास।
तो इसी को हम बोल देते हैं कि ये हो गया कौन सा, अपादान तत्पुरुष। और भी बेटा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं इसके अपादान के, रोग मुक्त हो गया। और अगर देखें देश निकाला, देश निकाला, अब अगर मैं देखूं तो देश से निकाला हुआ, देश से निकाला हुआ कोई आदमी है तो हम कहेंगे देश से निकाला हुआ, देश निकाला हो गया। ठीक है, तो ये अलगाव हुआ यहां भी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम इसमें अपादान तत्पुरुष में रखेंगे बच्चों। और एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा तो मैं कहूंगा बेटा जैसे हीन वाले आ जाते हैं एग्जाम्पल, हीन वाले, दोषहीन, गुणहीन, तो दोषहीन भी इसमें ही आएगा, दोष से जिनका पाला ही ना पड़ा हो, गुणहीन, गुण ही ना हो जिसके अंदर, है ना बच्चों। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब अपादान के एग्जाम्पल होंगे, अपादान तत्पुरुष। अब बच्चों संबंध और लास्ट में अधिकरण लेते हैं। अब संबंध तत्पुरुष की बात करूं तो संबंध तत्पुरुष में जैसे अगर मैं जोड़ूं राजपुत्र, राजगृह, तो हम कहेंगे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। जैसे हम यहां कहेंगे राजा का गृह, राजा का घर, राजगृह, तो यहां पर क्या आया दोनों जगह, का। ठीक है बच्चों, तो यहां हम दोनों जगह का कह रहे हैं तो का तो संबंध में आता है, तो इसलिए हम इन दोनों में क्या बोलेंगे, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। बात क्लियर हुई बच्चों, संबंध तत्पुरुष। और भी अगर देखूं तो अगर मैं और भी देखता हूं, एग्जाम्पल ले लेता हूं, विद्यासागर, यानी हाँ विद्यासागर, राजकुमार, राजा का कुमार, विद्यासागर, विद्या का सागर, विद्यासागर, विद्यासागर जो विद्या का सागर हो, विद्या के लिए सागर नहीं बना, विद्या का सागर जो आदमी, इंसान के लिए बात कही जा रही है, तो यहां का लगाओगे, विद्या का सागर, विद्यासागर। ठीक है बच्चों, राजकुमार, राजा का कुमार। और बच्चों गृह स्वामी, घर का स्वामी, है ना, गृह स्वामी भी कर दीजिए, गृह स्वामी, घर का स्वामी, घर का स्वामी, ये इसमें आ जाए। का की के ये तो साफ दिखते हैं बच्चों। और लास्ट में अधिकरण ले लेता हूं, लास्ट में बच्चों अधिकरण तत्पुरुष ले लेता हूं, तो अधिकरण तत्पुरुष में लास्ट में अगर मैं बोलूं तो इसमें क्या क्या आ सकता है जरा देखिए। देखिए शोक मग्न, एक बहुत 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 फेमस है इसका, शोक मग्न, जरा बोलिए इसको, तोड़िए बेटा, खुद तोड़िए। लोकप्रिय, एक और बहुत इसका फेमस एग्जाम्पल है लोकप्रिय। चलिए लोकप्रिय और शोक मग्न। और देखो बेटा आप बीती, आप बीती, चलिए बहुत सही। तो बच्चों इसको हम साफ साफ कह सकते हैं ये होता है शोक में मग्न, शोक में मग्न, शोक मग्न। लोक में प्रिय, लोक मतलब संसार में प्रिय, लोक में प्रिय। और आप पर बीती हुई, आप पर बीती हुई घटना को हम कहते हैं आप बीती। तो यहां पर आ रहा है, यहां में आ रहा है, तो इसलिए इसमें सब में अधिकरण तत्पुरुष बच्चों हो जाएगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से तत्पुरुष समास को पहचान लेंगे अब। ठीक है, तो आपको समास विग्रह करना ही होगा, जिनमें भी ये विभक्ति आ जाए तो समझ जाना वो तत्पुरुष समास होगा, और विभक्तियों के आधार पर उसको आप तोड़ के कह दोगे ये वाला तत्पुरुष होगा। ठीक है, 6 तत्पुरुष थे और 6 तत्पुरुष को अलग अलग आप बहुत ही आसानी से बता पाओगे बच्चों। सही है, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, बिल्कुल सही है बच्चों, एकदम सही है। राष्ट्रपति पिछले में आएगा, संबंध तत्पुरुष में आएगा राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपिता भी उसमें ही आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बच्चों कुछ देखिए, एक तत्पुरुष समास का ही एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं निया समास। देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया था वर्णमाला में, इया बोलते हैं इसको, निया समास। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, यह तत्पुरुष
समास के अंतर्गत ही होता है। यानी तत्पुरुष समास के अंदर क्यों है? क्योंकि इसका दूसरा पद ही प्रधान होता है, और जो भी दूसरा पद प्रधान होगा वो सब तत्पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे। दूसरा पद प्रधान होता है। और बच्चा इसमें जो है नकारात्मक भाव आएगा, नकारात्मकता दिखेगी, मना दिखेगी। निया मैं नहीं कर रहा, तो वो वाली नकारात्मकता दिखती है। भाई कर दे इसको, निया जी नहीं है जी, नहीं है, पहले ही कह देता निया मतलब नहीं, पहले ही लगा देगा। तो बच्चों इसमें स्पेशली ऐसा मतलब जिसमें एकदम उल्टा अर्थ निकलता हो, जैसे अगर बच्चों मैं इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं निया समास के, तो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? चलिए, हाँ बहुत सही। जैसे बच्चों एक होता है शब्द लायक, अगर मैं इसमें लगा दूं नालायक, तो जो नालायक है ना, ये जो नालायक है इसी में निया समास हो जाता है, यानी नेगेटिव सेंस। जैसे मैं बोलता हूं हाजिर, अगर मैं इसको कह देता हूं गैर हाजिर, तो इसमें क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यानी जो हाजिर ना हो, हाजिर न हो, तो नेगेटिव चीज आ गई। जो हाजिर ना हो तो वह निया समास होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर इसमें देखें, अगर इसमें मैं और ऊपर चलूं, तो मैं और ऊपर चलता हूं बच्चों, तो इसमें मैं कहता हूं, एक तो होता है असंतुष्ट, तो इसमें भी कह दोगे जो संतुष्ट ना हो, संतुष्ट न हो, उसी को हम असंतुष्ट कहेंगे। न आ गया इसलिए निया समास। तो इसमें साफ साफ आप बहुत आराम से बता दोगे कि निया समास कहां कहां हो सकता है। जैसे बच्चों धर्म तो ठीक है, लेकिन अगर मैं अधर्म कर दूं, अधर्म कह दूं, तो यहां पर ये जो है, यानी जो धर्म से संबंधित ना हो, जो धर्म न हो, उसको अधर्म कहते हैं। तो ये निया समास, इस तरह के निया समास साफ साफ आपको दिख जाएगा, इनमें न ही होगा। जैसे जवाब और एक लाजवाब, जिसका जवाब न हो, लाजवाब भी इसमें, ला इलाज भी इसमें, जिसका इलाज न हो, तो ला से भी बन गया, गैर से भी बन गया, ए लगाकर भी बन गया। तो ये कुछ भी लगा के बन सकता है, लेकिन इसका नेगेटिव सेंस रहेगा, तो हम निया समास उसको ही बोलते हैं। उम्मीद है आप निया समास भी जान गए होंगे। हाँ, अनावश्यक बिल्कुल इसमें आएगा, अनावश्यक भी इसी में ही आएगा, बिल्कुल। यानी उपसर्ग वाले शब्द नहीं, उपसर्ग वाले नहीं, उपसर्ग वाले तो अव्ययी भाव में जाते हैं। उन उपसर्गों, वे उपसर्ग जो बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं, ये काम हो रहा है तो उसमें उसका अर्थ नहीं होने से लगे। ठीक है बच्चों, जैसे धर्म है तो अधर्म एकदम उल्टा हो रहा है, ठीक है, तो वहां पॉजिटिव बात हो और वो एकदम नेगेटिव कर दे उसको, तो वहां पर निया लगाते हैं, वरना तो अव्ययी भाव होता है उपसर्ग का, उपसर्ग का नहीं कह सकते। ठीक है, बहुत सही। कुपुत्र नहीं, कुपुत्र होता है, इसमें वो चीज देखिए, पुत्र ठीक है, कुपुत्र बुरा पुत्र, बुरा नहीं। अपुत्र होता जो पुत्र न हो, ठीक है, जो पुत्र न हो। बुरा पुत्र नहीं आएगा इसमें, नेगेटिव चाहिए भाई, नेगेटिव। हाँ, नास्तिक आ जाएगा, जो आस्था ना रखता हो, ना पसंद आ जाएगा। अनुपस्थित इसमें आ जाएगा, जो उपस्थित न हो, तो न जरूरी है इसमें आना। बहुत सही, अब आप समझ पा रहे हैं। अनाथ, बिल्कुल जिसका कोई नाथ ना हो, बिल्कुल ऐसा ही है। अनपढ़, जो पढ़ा ना हो, एकदम सही कह रहे हैं आप। तो बच्चे अब आप बहुत अच्छे से, जायज नाजायज एकदम सही है। तो अब आप कितने सारे एग्जाम्पल अब आपने दे दिए हैं। अनिष्ट एकदम सही आ जाएगा, बहुत सही, बहुत सही। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको निया समास भी क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, और उम्मीद है कि अब आप क्वेश्चंस के जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाक से देखिए बच्चों।
समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप लिमिटेड साइंस पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों हमारी एक वीडियो आ रही है, 500 बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट जोड़ी है हमारी जीएस में, तो बच्चों यही लेकर के आ रहे हैं। हाँ अच्छा, रेल पर आएगा अधिकरण, ओके ओके, रेल के लिए गाड़ी, ठीक है। चलिए बच्चों, रेल के जो रेलगाड़ी मैंने बताया वो रेल पर चलने वाली गाड़ी होगी, रेल के लिए गाड़ी नहीं बनी है, उस पर आप रेल पर लिख लीजिएगा। जहां मैंने रेलगाड़ी लिखा है ना, रेल के लिए गाड़ी ना हो करके वो रेल पर चलने वाली गाड़ी आएगी, वो अर्थात अधिकरण में जाएगा। ठीक है बच्चों, अधिकरण तत्पुरुष में जाएगा। रेल पर गाड़ी को सही कर लेना बच्चों, करेक्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि वो रेल पर, क्योंकि रेल के लिए गाड़ी से अच्छा खुद सोच के देखो क्या लग रहा है, रेल पर गाड़ी, तभी वो रेलगाड़ी है। रेल के लिए गाड़ी नहीं, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ठीक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा सूट कर रहा है। बहुत सही, तो उसको करेक्ट कर लेना बच्चों, है ना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ बच्चों अभी मैंने बताया था, समास का अर्थ होता है छोटा करना किसी चीज को, अर्थात संक्षेप में करना। अगला है कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें कौन सा है? ये तो तत्पुरुष है बच्चों, गगन को चूमने वाला तत्पुरुष हो गया। ये पाठशाला, पाठ के लिए, पढ़ने के लिए शाला, ये बच्चा ये भी तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष हो गया। ये श्वेत पत्र, हाँ पत्र जो श्वेत हो, पत्र की विशेषता आ गई, यहीं पर हम कर्मधारय लगाएंगे। अब कोई कहेगा सर नीलकंठ क्यों नहीं है? ये भी कर्मधारय है, पर ये बहुव्रीहि भी हो सकता है, ये बहुव्रीहि भी है एंड कर्मधारय भी है। तो बच्चों, और जो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये कर्मधारय भी है, ये कर्मधारय है, तो आप ऐसी स्थिति में कौन सा उत्तर लगाएंगे? ये, क्योंकि इसमें संभावना बहुव्रीहि की भी है, ठीक है। तो इसने इसको बहुव्रीहि ही मान लिया है और ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आपको जो साफ साफ कर्मधारय दिख रहा है अपने उत्तर पे, उस पे जाना होगा। अब बच्चों मैं नेक्स्ट देखूं, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, तो ये बोल रहा है घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस की तरह बच्चे बढ़ रहे हैं। अब घास फूस तो आपको पता है द्वंद्व युद्ध चल रहा है दोनों शब्दों के बीच, दोनों ही प्रधान है, घास भी और फूस भी। अब बच्चों पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी यानी गिनती आ गई, पंच माने 5, तो भैया जहां भी गिनती आ जाएगी वहीं द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है महाजन शब्द में कौन सा समास है? मेरे ख्याल से सभी लोग पहचान लेंगे कि देखिए जन जो महान हो वही होता है महाजन, जन जो महान हो वही है महाजन। इसको हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। यानी जन की विशेषता थी, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता है, अव्ययी में पहला, तत्पुरुष में दूसरा, और बेटा द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, तो द्वंद्व समास, और बहुव्रीहि में दोनों अप्रधान। दोनों ध्यान से पढ़ना, अप्रधान ना लिख दे इसको, अप्रधान से उत्तर चेंज हो जाएगा एकदम से, गौण या अप्रधान लिखता है तो। यथारुचि में समास कौन सा है? यथा, ये जो यथा शब्द जहां भी लग जाए ना, पूरी रुचि के साथ, यथारुचि पूरी रुचि के साथ, ये जो यथा शब्द, यथाशक्ति, यथासंभव, जहां भी यथा लग जाएगा तो वजह आंख मीच के आप अव्ययी भाव लगा देना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार तत्पुरुष का देखना है, ये तो राजा का कुमार है, ये तो संबंध तत्पुरुष होगा। यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी, ग्राम का वासी है बच्चों, ये भी तत्पुरुष होगा। अब आजन्म ये साफ साफ मेरे को अव्ययी भाव लग रहा है। यज्ञ का विधाता, यज्ञ का ज्ञानी यज्ञवेदी होता है, तो बच्चों अव्ययी भाव साफ साफ मेरे को आजन्म लग रहा है, जन्म भर या जन्म से, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से
कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु मतलब जिसमें गिनती आती हो, भुज दंड माखन चोर भला बुरा चतुर्भुज, तो गिनती सिर्फ एक में ही आ रही है, चतुर माने चार और भुज माने भुजा, जहां चार भुजा हो, अर्थात बेटा ये विष्णु भी हो जाता है। अगर आप कहो तो ये इनको हम बहुव्रीहि भी कह सकते हैं, लेकिन बच्चों इसमें बहुव्रीहि एंड द्विगु दोनों ही होंगे, द्विगु दोनों ही होंगे, इसके अलावा कहीं भी द्विगु और हो ही नहीं सकता, वरना मैं वहां लगा देता, जैसे पहले क्वेश्चन में ही किया था हमने, कर्मधारय और बहुव्रीहि थे, है ना बच्चों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तो इनमें कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव बताइए बच्चों, ये तो सबने पढ़ा है, ये सबने पढ़ा है, ये सबने पढ़ा है बेटा। कर्मधारय तो पढ़ा है, कर्म कारक किसने पढ़ाया है आपको? ये कर्म कारक कौन सा समास आ गया भाई बीच में, है ना। तो कुल मिला के बच्चों समास के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, और मेरे ख्याल से आप सबसे सारे क्वेश्चंस बन पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। कल हमारा नया टॉपिक चलेगा जिसका नाम होगा लिंग, है ना, लिंग वचन कारक, जो दो यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बच्चों किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये लेखपाल के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, वो कौन से समास होते हैं ये बच्चों? तो ये कहेंगे हम कर्मधारय। जहां विशेषता बताने वाले शब्द आते हो वो कर्मधारय समास का ही उदाहरण होते हैं। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूं। लड़की चौलड़ी पहने है, चार लड़ियां पहने हुए है, चौलड़ी बोलते हैं उसको। चौलड़ी बेटा क्या होती है वो आपको भी पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उसमें चार लड़ी होती होंगी तभी चौलड़ी है वो। तो चार गिनती आ गई है, गिनती आ गई है, और जब भी गिनती आएगी तो द्विगु समास होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ना तो पहला पद प्रधान हो ना बाद का पद प्रधान हो, दोनों ही है प्रधान हो, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। ये तीसरा पद बनाते हैं दोनों मिलकर, तो तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। अगर कोई ऐसा कौन सा समास है जो जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तो आप उत्तर बहुव्रीहि लगाएंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बच्चों शोकाकुल, यानी जो शोक से आकुल हो, शोक से व्याकुल हो, शोक से आकुल हो, यानी बच्चों शोक से नाता हो जिसका, आकुल शोक से परेशान है, तो इसका मतलब शोक द्वारा परेशान है, अलगाव तो नहीं है ना। शोकाकुल शोक में है वो, अलगाव तो है शोक खत्म हो गया, नहीं, शोक में अभी है वो, तो इसलिए इससे का अर्थ करण कारक, करण तत्पुरुष होगा। लेकिन इसने तो तत्पुरुष ही पूछा है, हमने तो तत्पुरुष का पार्ट भी बता दिया, करण तत्पुरुष, और जहां भी विभक्ति लगेगी तत्पुरुष तो रहेगा ही। इसने तो बड़ी सिंपल चीज पूछी है बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन माना, मन से माना हुआ, मन से माना, जैसे मनचाहा मैंने बताया है, यहां आ गया मन माना, मन से माना है, जो मन से माना हो वो मन माना होता है। मन से माना हुआ तरीका यूज कर रहे हो, मन माना तरीका यूज कर रहे हो, तो बच्चों मन से माना अर्थात तत्पुरुष, मन द्वारा, करण तत्पुरुष। अगर तत्पुरुष का भी पार्ट पूछेगा तो करण तत्पुरुष। धीरे धीरे में कौन सा समास है? क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि धीरे धीरे में कौन सा समास है? अब बच्चों यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि धीरे धीरे में तो ये योजक चिन्ह लग रहा है इसलिए द्वंद्व समास है, जबकि ये नहीं होगा। दो विपरीत अर्थ वाले शब्द आने चाहिए, ये तो एक से अर्थ वाले आ रहे हैं, है ना बच्चों। धीरे धीरे ये तो एक सा शब्द रिपीट हो रहा है, तो मैंने रातों रात, दिनों दिन, है ना, कानों कान, हाथों हाथ, खबर, तो बेटा वो जो सब शब्द होते हैं अव्ययी भाव के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द के मैंने पहले ही आपको बता दिया था। जिस समास का पूर्व पद, पहला पद, यानी पूर्व पद को कहते हैं पहला पद, प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? मेरे ख्याल से सभी को पता है,
पहला पद प्रधान। और ये तो पूरी हिंदी में पहला शब्द ही है। तो पहला पद किसमें प्रधान है? जिसमें पहला ही अक्षर यूज होता हो, जिस समास में, वही पहला पद प्रधान। ये ट्रिक है याद करने की, अगर भूल भी जाओ तो। चलिए बच्चों, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो तो दुनिया जानती है भाई, इतने आसान अब हमसे मत पूछना। चलिए, ये वीडियो में आया हुआ है UP SSSC का ही, और बाकी इतने ही प्रश्न थे बच्चों। 18 क्वेश्चंस मैंने आपको समास से कराए कि समास में क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको सबको बहुत अच्छे से समास समझ आ गया होगा, और समास के क्वेश्चंस अगर आप बुक में देख रहे होंगे तो बहुत ही आसानी से बना पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, और बना भी लोगे, और बनाना भी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारी अगली क्लास कौन सी होगी? कल होगी लिंक की।